नमस्कार। बिजनेस एंड फाइनेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियाज़ लीडिंग जो कि क्रेन्स रेंटल कंपनी है उसके बारे में, जिसका नाम है शांघवी। बेसिकली कंपनी है शांघवी मूवर्स करके आती है, कहती है द इंडिया की सबसे बड़ी जो हैवी व्हीकल्स है उसको लिफ्टिंग का काम करती है। साथ में उसका इसका सर्विसेज है, क्रेन्स वगैरह जो है उसको, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं उसके ऊपर रेंटेड सर्विस प्रोवाइड करती नज़र आती है कंपनी। इसमें इक्विपमेंट्स और साथ में देखा जाए इनके पास क्लाइंट लिस्ट ढेर सारा है। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानें और उसके बाद जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी कहती है बारे में कहती है सांगवे मूवर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक एंड crawls crane to various industries in the infrastructure sector and has a fleet of the medium to large size hydraulic truck mounted टेलीस्कोप्स एंड द लेसिक्स ब्रूम्स। अर्थात सिंपल सिंपल समझिए बातों में, तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्रेन्स वगैरह जो बड़ी बड़ी मूवर्स व्हीकल्स होते हैं उसको ये रेंट पे लगाती है, रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती नजर आती है। इस कंपनी की एक तरफ देखा जाए जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू के बाद निकल के आती है करीब 234 रुपये के आसपास, और स्टॉक करंट मार्केट की प्राइस निकल के आती है करीब करीब नियरली वही 1100 1150 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा है करीब करीब 5 टाइम्स के हिसाब से कामकाज करती है बुक वैल्यू से ऊपर। इसका यदि इंटेंसिक वैल्यू की तरफ ध्यान दिया जाए तो इनमें निकल के आते करीब 773 रुपये के आसपास। अर्थात ये जो वैल्यूशन है करंट मार्केट वो इससे भी ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आती है। चलते इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और देखें। जहाँ पे इक्विपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे कहते हैं फ्लीट्स है हमारे पास इक्विपमेंट्स, केस स्टडी साइंस, और ये कुछ है। इसके पास क्लाइंट लिस्ट की बात करूँ तो क्लाइंट टेली क्या कहती है इनके पास, जरा इसमें इसी डेटा के बेसिस पर चलते हैं। तो इनके पास क्लाइंट लिस्ट में देखेंगे तो जो कि बड़ी बड़ी जो ग्रुप्स हैं वो इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। जैसे इसमें एक नज़र डालें तो यहाँ के निकल के सबसे पहले इसमें अदानी रिन्यूएबल आती है, अंबुजा सीमेंट, वेल, वीडीएम्स, वी&आर, मतलब बड़ी बड़ी भारत पेट्रोलियम्स, डालमिया भारत, तो ये इनकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर आती है। अर्थात ये इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करती है, ट्रेन और बड़ी बड़ी व्हीकल्स मुहैया कराती है। जिसमें जिंदल स्टील, मतलब कोई बड़ी ऐसा नाम नहीं जहाँ पे इसका सर्विस नहीं है। जिंदल स्टील, JSW, सिमकॉन्स, LNT, अर्थात देखा जाए जितनी भी सिमस ग्लिमसा, टाटा, उसके बाद देखा जाए कुछ और नाम की बात करो तो अर्थात इनकी क्लाइंट लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। इसके अल्ट्राटेक्स, टाटा स्टील, सुजलॉन, थर्मैक्स, तो मतलब कोई बड़ी ऐसे ग्रुप्स नहीं जो यहाँ पे अवेलेबल हो। श्री सीमेंट्स लिमिटेड, नोवा एयर। तो चलते हैं इसकी थोड़ा सा, हमने क्लाइंट लिस्ट को देखा, इसके इक्विपमेंट के बारे में समझा। जिसके पास फ्लीट की बात करें तो फ्लीट में क्या निकल के आती है कंपनी के, इनके पास जो फ्लीट्स निकल के आती है, कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट जो है वी ऑफर आवर क्लाइंट्स, कहती है कस्टमाइज हेड बेस इन द सोल्यूशन ऑफ द एक्शन। तो कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करती नजर आती है, जिसके साथ इसके पास क्या नजर आते हैं, क्राउडर्स माउंटेड क्राउड विद द लेटिक्स बूम्स, और इस तरह के बड़ी बड़ी क्रेन्स और ये सारी चीज़ें पास मिलती नज़र आती है। जिसमें कि इनके पास वेट मिलियन टन्स में और इस तरह की चीज़ें इनके पास पोर्टफोलियो में नज़र आती है। तो चलते हैं इसके स्टॉक की मार्केट की तरफ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो मोमेंट हम देख रहे थे वहाँ पे क्या निकल के आया कि अभी ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ बढ़ता नज़र आता है, जहाँ पे 4% के आसपास काफ़ी इंक्रीज हुआ। और एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात इसमें यहाँ ये है जो यदि कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे तो इनका तो ऑब्वियसली इनका क्या होगा, इनका तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये इन्हीं सब बड़ी कंपनियों के लिए कामकाज करती नज़र आती है। दोस्तों, अब आवश्यक सूचना, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस वाले वीडियो आपके पास, लर्निंग वाले स्टॉक मार्केट लर्निंग, चाहे वो बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड हो, आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। कंप्लीटली लर्निंग जहाँ पे हम फंडामेंटल से हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें थोड़ी सी रखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के बारे में और कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। तो कंपनी के बारे में निकल के आती है यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो करीब 26 के आसपास निकल के आता है, और मार्केट इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो 33 का। अर्थात ये जो बाकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री की तुलना में उस लेवल पे कामकाज थोड़ी सी इसकी पी डाउन साइड देखने को मिला।
मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप को पता ही है, कैपिटल जो करंट मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर, तो निकल जाता है ये। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो निकल के आते करीब 47% के आसपास। और यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर, यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि प्रमोटर ने कुछ अपने होल्डिंग को प्लेज किया तो नहीं किया, यहाँ पे कोई प्लेज नहीं निकल के आता है। डेट्स इक्विटी की बात करें तो डेट्स ऑफ इक्विटी में थोड़ा सा हाईलाइट्स की तरफ देखें तो 0.29% के आसपास निकल के आती है। करंट रेशियो की एक बड़ा अहमियत रखता है और वो 1.81% के आसपास कारोबार करता नजर आता है। यहाँ पे आरओसी करीब 20 के आसपास और डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी रही है कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो। आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो 52 की हाई की हम एक नज़र डालें तो 52 की हाई की तरफ देखें तो करीब 1483 के आसपास। लो की बात करेंगे तो कितनी निकल के आती है, करीब 13,443 के आसपास। अर्थात ये सीधा सीधा देखा जा सकता है ये 3x के आज जो है ना मूवर और उस हिसाब से आगे कामकाज करती नाते हैं। यदि बॉटम के लेवल से इसको कंपेयर किया जाए एकदम 52 की हाई से कंपेयर किया जाए। अब इसमें देखने वाली बात यह है, जो एक साल की चार्ट हमने लिया और एक साल की चार्ट में क्या मोमेंटल देखने को मिली। तो स्टॉक में ऐसा नहीं देखने को मिला जो स्टॉक में काफ़ी या तो गिरावट हुई हो या फिर बड़ी सी छलांग लगाई हो। यहाँ जो स्टॉक है ना वो धीरे धीरे करके कामकाज करते नजर आती है। यदि इसको हम लें तो ये एवरेज वॉल्यूम के आसपास निकल के एवरेज प्राइस के आसपास निकल के आती है, जहाँ पे देखेंगे हमेशा इसी रेंज के आसपास कामकाज करती नजर आई। और इसी को यदि हम यहाँ से भी लें दोबारा तो ये जो कामकाज करती नजर आ रही है उसी के आसपास, अर्थात ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात यहाँ करें इसी के आसपास कामकाज करती लगातार आई है। लेकिन फिलहाल जो ये ट्रेंडिंग बना था इस पीरियड से पहले का, वो ट्रेंडिंग यहाँ पे आके चेंज हो जाती है और यहाँ पे ट्रेंड अच्छा निकल के आता है। वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की एवरेज जो वैल्यू है वो ये इसके आसपास निकल के आती है। तो यहाँ पे देखिए इसके स्टॉक अभी फिलहाल कहाँ पे कारोबार करती नजर आती है, यहाँ के आसपास कारोबार करती नजर आती है। यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या हुआ, ट्रेंडिंग में थोड़ी सी गिरावट आई और दोबारा उछलने के लिए तैयार होती नजर आती है। जिसकी इससे ऊपर का रेजिस्टेंस के देखो तो फिलहाल यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा और ऊपर तो रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक में खाली होता है, क्योंकि ऊपर जो ऊपरी लेवल है वो हमेशा ही खाली नजर आता है। नीचे का सपोर्ट हमेशा मिलता है किसी स्टॉक में। फिलहाल हम एक महीने की ट्रेंडिंग को देखो तो एक महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, एक महीने की ट्रेंडिंग ये दिखाती है जो स्टॉक जो है नियरली इसके आसपास फिलहाल आने की उम्मीद करता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा गिरावट है और गिरावट के बाद अभी लास्ट में इसमें अभी जंप नज़र आता है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो इसमें जून में कोई अपडेट ऐसा नहीं था, केवल न्यूज़ पब्लिकेशन था जो कि 1 जून के आसपास का डेट था। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब 4 रुपये का डिविडेंड रहा है और 23 तक 24 का कोई डिविडेंड का पार्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है। रिजल्ट की तरफ देखा जाए तो रिजल्ट में इसकी जो डेटा है वो स्टैंडअलोन हिसाब से डेटा की बात करें तो निकल के आती है जो इसका जो परफॉर्मेंस था रिवेन्यू का वो डाउन साइड हुआ और जबकि इसका नेट प्रॉफिट भी डाउन साइड देखने को मिला है। मतलब दोनों तरफ से डाउन साइड देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन साइड है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन साइड देखने को मिला। इसी को यदि हम कंसोलिडेट डेटा के में क्वार्टरली डेटा को कंपेयर करके देखें तो क्या नज़र आती है। इस डेटा में ये नज़र आती है क्वार्टरली डेटा बेसिस में करीब करीब 167 करोड़ के आसपास का है, जो कि यदि हम पिछले पीरियड से कभी कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है 81 करोड़ के आसपास 2021 में था। और उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी रिवेन्यू जो है वो नियरली इसका 2x के हिसाब से कामकाज करती नजर, अर्थात सीधा सीधा दोगुना इसकी हो गई है फिलहाल यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि टॉप पे कामकाज करती नजर आती है इसकी सेल्स रिवेन्यू की बेसिस पे। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये भी करीब 70% के आसपास पहुँचा है और ये किसी टाइम में देखा जाए तो करीब 50% के आसपास था और यहाँ भी धीरे धीरे इंक्रीज करती नज़र आती है। तो ये लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती है, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नज़र आती है। नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए तो नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है। नेट प्रॉफिट में देखा जाए करीब 61 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और इसको किसी स्पेयर से कंपेयर किया जाए तो 8 से कितना होता है 61, तो 8 देखिए मैं इसको सीधे से देखूँ तो इसका जो इंटू एक्स करेंगे 8x के हिसाब से देखा है तो करीब करीब 64 होता है, 88 64 होता है। तो इस हिसाब से वे 61 पे कामकाज करती नजर आती है, अर्थात ये अच्छा खासा
इसको सीधा सीधा देखें 7.5 के हिसाब से देखें तो ये एक्स के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी करता नज़र आता है यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ कामकाज करती नज़र आती है, बिजनेस मॉडल बढ़ती नज़र आती है। अब चलें इसको हम ईयरली बेसिस डेटा को बेसिस पे देखें तो फिलहाल यहाँ पे 3 साल तक का ही डेटा निकल के आता है और यहाँ पे दिसंबर तक की डेटा था, जो कि मार्च का डेटा यहाँ पे अपडेटेड अभी तक नहीं हुआ है कंपनी का। मार्च का रिजल्ट कब आने वाला है इसके लिए थोड़ा सा हम रिजल्ट के पार्ट की तरफ देखें तो क्या निकल के आती है। यहाँ पे मार्च की रिजल्ट आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास मार्च के रिजल्ट देखने में नहीं आ रही है, अर्थात यहाँ कुछ डेटा का कुछ इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ पे अपडेटेड निकल के आती है। तो इसका मार्च का यहाँ पे अपडेटेड है तो इसका हम यहीं से कुछ डेटा को वेरीफाई कर लें तो क्या निकल के आती है, तो हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर की तरफ देखें तो शायद यहाँ से मुझे डेटा का क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता। दोस्तों यहाँ से शायद डेटा तो मिल सकता है लेकिन शायद मेरे पास कुछ लगता है कुछ इशू है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ स्कैनर की वेबसाइट्स पे देखा जाए तो वे 23 दिसंबर तक का डेटा है। और यहाँ पे देखा जाए कंपनी में दूसरी तरफ कंसुलेट और विदाउट कंसुलेट डेटा की, तो इसका कंसुलेट डेटा तो नहीं आया लेकिन जो नॉन कंसुलेटेड डेटा था स्टैंड लोन वो यहाँ पे अपडेटेड है। तो इसमें हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। जो इसका हम ईयरली बेसिस का भी देखो तो विदाउट कंसुलेट डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए स्टैंड लोन की तरफ तो यहाँ पे 24 का डेटा अर्थात ये 23 तक तो कंसुलेट डेटा के अंदर आती थी लेकिन 24 में इसका स्टैंड लोन डेटा हो गया, अर्थात इसकी कोई सब्सिडरी नहीं है फिलहाल देखने को इस तरह से। तो यहाँ पे डेटा क्या निकल के इसमें अच्छा खासा मोमेंटल देखने को मिला, अच्छा खासा ईयर टू ईयर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे 600। और इससे देखो कंपेयर करके सीधा से 2x के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट का देखो तो 188 करोड़ का और जो कि 41 करोड़ से 4 गुना से भी ज़्यादा का 5 गुना के नियर पहुँच चुका है इसकी। यदि हम प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे के देखें तो एक समरी टाइप में देखें तो समरी में क्या निकल के आती है। कंपाउंड सेल्स की बात करो तो करीब 40% के आसपास ग्रोथ आती है, अच्छी ग्रोथ निकल के आती है। कंपाउंड प्रॉफिट की ग्रोथ के देखो तो ये भी करीब अच्छे खासा ग्रोथ दिखाती है। प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब देखा जाए तो ये भी मतलब परफॉर्मेंस अच्छा करता नजर आता है। ये सब के सब हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो ये भी एक अच्छा संकेत देता है, अर्थात ये चारों के चारों जो की फैक्टर्स हैं वहाँ पे एक अच्छे संकेत देते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे देखा हमने कि स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज करती नज़र आती है। इसके चार्ट में देखें तो चार्ट में क्या नज़र आती है, चार्ट में नज़र आती है जो स्टॉक जो है फिलहाल एक एवरेज बनाने के प्रयास में लगी थी। अभी यहाँ पे देखा जाए तो इसकी एवरेज के आसपास अपनी आप ही आई थी, दोबारा इसने उछलना चालू किया था और ये इसके एवरेज को तोड़ती है तो आगे चल कर के ये अच्छा खासा जंप करती नज़र आएगी। जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसके पास अच्छे खासे रेजिस्टेंस नज़र आते हैं। ये सब के सब इनके पास रेजिस्टेंस नज़र आते हैं जहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनाती नज़र आती है हमारे पास इस तरह की चीज़ें, तो ये एक अच्छा संकेत देता है यहाँ पे भी। और इसके लेटेस्ट की तरफ देखा जाए शेयर होल्डर की तरफ तो शेयर होल्डर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखा जाए करीब 47% और 52% का पोजीशंस हैं। जो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 47% ही होल्डिंग है। और अच्छी बात ये थी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें कोई प्लेज नहीं है तो इसमें इन्वेस्टर पार्ट क्या कहती है। इन्वेस्टर पार्ट में देखा जाए तो इनके पास निकल के आती है कंपनी का जो कि निकल के आती है यहाँ पे करीब 2-2.5% के आसपास की 5 पोजीशन है। DI की बात करो, DI अपनी पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज किया है, DI ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है कुछ पीरियड से। और साथ में देखा जाए पब्लिक के पास जो पोजीशन है वो पब्लिक पोजीशन क्या दर्शाती है। पब्लिक में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें केदार निकाती ग्रेस गुलाटी आती है, अभी कुछ बड़े सांघवी इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड जो नहीं है फिलहाल नहीं देखने को आती है इनके पास भी नहीं इनके पास भी। तो ये तीन जो है ना 5, 2, 7, 8, 9, 10% के आसपास जो है ना वो एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनके पास बनी हुई है स्टॉक्स। तो ये हमने इसका स्टॉक के स्पेसिफिक को समझने का प्रयास किया। साथ में देखें इसका एज ऑन डेट में एनालिसिस की पार्ट क्या दर्शाती है इस परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस ये था
10 साल में 756%, 5 साल में जंप कर चुका है मार्केट अभी। आज के टाइम में 3 साल में 468, 2 साल में 451 और 1 साल में 138% के आसपास। इसलिए ना यहाँ पे मैं 1 साल में ही रुकता हूँ। यहाँ पे वैसे जो परफॉर्मेंस है इसकी हर हमेशा अच्छी नज़र आती है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नज़र आती है। और यहाँ पे फिलहाल 1 महीने में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लगातार एज ऑन डेट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है इस कंपनी के बारे में। अब इसका मैं एक चीज़ को देखूं जरा, और एनालिसिस के पार्ट में यहाँ पे देखो तो कंपनी कहती है कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिटर्न देने की एक्सपेक्ट करता है। और सीजीआर जो है इसकी वो अच्छी परफॉर्मेंस करती है, करीब 36% के आसपास, और 5 टाइम्स के आसपास जो टॉप ट्रेड करती नज़र आती है मार्केट से बुक वैल्यू के बेसिस पे। चार्ट की तरफ यहाँ पे पीयर्स की तरफ देखा जाए तो पीयर्स में इसके पास कौन सा आता है, इसमें पीयर्स को उसको कंपेयर नहीं किया सकता CDSL से या ये बेसिकली क्या है ना, ये क्रेन सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको फिर इससे करना ठीक नहीं लगता कंपेयर करना, क्योंकि इनकी कंपेयर के लिए लगता है उसकी उसी सेम इंडस्ट्रीज की जो कंपनी होगी उसी से किया जा सकता है, जिसमें VML है, AC है, तो ये कंपनी है, लेकिन इसका जो रेशियो सेल्स बेसिक देखा है सेल्स के हिसाब से VML से भी नहीं किया जा सकता कंपेयर। हमने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, और चार्ट में देखा जाए तभी एवरेज वैल्यू हिसाब से जो हमने एक एक्सपेक्टेशन लिया था, एक्सपेक्टेशन क्या दर्शाती है। और यहाँ पे यदि 6 महीने की चार्ट को एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, एवरेज डे मार्क एवरेज हिसाब देखा है तो यहाँ पे आसपास कामकाज करती नज़र आती है, और उसके बाद थोड़ा सा जंप होता है तो अच्छा खासा यहाँ से बुलिश दोबारा होने की चांस बन सकती है आगे चल करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।